नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बेटा, आप अपने घरों में बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं। तो इन सब में किसका प्रयोग होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, इलेक्ट्रिसिटी का या विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा जो है आवेशों की प्रवाह की दर होती है। आमतौर पर किसका प्रवाह होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। जब एक विद्युत स्रोत जैसे बैटरी है उससे जुड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक दिशा से प्रवाहित होकर दूसरी जगह पर पहुंचती है, जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं, और ये विद्युत धारा बनाती है। विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? उसको हम एम्पियर में माप सकते हैं। चलिए बेटा, अब ये जो हमारे घरों के उपकरण है ये किस प्रकार से काम करते हैं, ये आपको पता है? क्योंकि आपके घरों में क्या होता है, विद्युत परिपथ लगे होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट के से ही ये सभी कार्य करते हैं। तो विद्युत परिपथ क्या है या इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? विद्युत धारा के लिए हमें क्या चाहिए? एक बंद और निरंतर मार्ग की आवश्यकता है। एक पूर्ण परिपथ में धारा एक स्रोत से शुरू होकर विभिन्न घटकों से गुजरती है और वापस स्रोत पर लौटती है। यदि परिपथ में कोई रुकावट आती है तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो विद्युत धारा जो है उसके मुख्य घटक क्या है बेटा? तो एक विद्युत स्रोत होना चाहिए उसमें, जैसे कि बैटरी या जनरेटर। हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक बैटरी है जिसके दो टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। देखो, जो मेटल कैप लगा होता है वो वहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, और यहाँ पर पीछे का भाग जो है वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एक चालक, यानी कि जो विद्युत का सुचालक हो, जैसे कि तार। हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक तांबे का तार है। ओके, अब क्या चाहिए हमें? हमें कोई उपकरण भी तो चाहिए जिससे कि विद्युत धारा का, जो विद्युत धारा का उपयोग करता है कि नहीं? तो उपकरण जैसे बल्ब हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गए, या फिर हीटर हो गए, कुछ भी हो गया। तो हम यहाँ पर उपयोग करेंगे एक बल्ब का। और हमें क्या चाहिए? स्विच की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्विच के बिना तो हम किसी भी उपकरण को नहीं चला सकते। चलिए, हम एक सिंपल सा, एक सरल रूप का एक विद्युत परिपथ का निर्माण करें। तो बेटा, हमने यहाँ पर तांबे के तार का उपयोग क्यों किया? क्योंकि ये विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए, हम तारों को जोड़ते जाते हैं। जोड़ जोड़कर हम विद्युत परिपथ का निर्माण करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने इसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ओके, अब उसके बाद और भी तार हमें चाहिए। तारों का उपयोग करते हुए हम जो है विद्युत परिपथ का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। वेरी गुड। अब देखो बेटा, बल्ब है, बल्ब के भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। इनमें भी क्या करेंगे हम लोग? तारों को जोड़ते जाएंगे। चलिए, अब स्विच से भी जोड़ दे इसको। अब क्या करेंगे? इसके जो बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल से भी इसको जोड़ दिया तार। अब देखो बेटा, हमारा जो विद्युत परिपथ का जो एक मार्ग है वो बन गया है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर बल्ब जो है वो नहीं जल रहा, या उससे जो जुड़ा हुआ जो उपकरण है वो वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा बेटा? क्योंकि हमने क्या नहीं किया है? हाँ बिल्कुल, इसको चालू करने के लिए हमें क्या करना करना चाहिए बेटा? स्विच, है ना। स्विच का उपयोग करना चाहिए। ये क्या करता है? ये परिपथ को चालू या बंद करने का उपकरण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्विच को। तो क्या करेंगे हम लोग? चलिए, एक बंद परिपथ का निर्माण हमने कर लिया, है ना। अब क्या हुआ? अब जो बल्ब है वो जल उठा, या जो भी उपकरण इससे लगे होते हैं वो चालू हो जाता है। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हमने एक विद्युत परिपथ का निर्माण किया। तो बेटा, विद्युत धारा और परिपथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है आपने ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली बात तो ये कि विद्युत धारा को मापने की जो इकाई है वो एम्पियर होती है कि नहीं। विद्युत परिपथ को बंद होना चाहिए। देखो, यहाँ पर कोई भी चीज खुली नहीं है ना। बंद होना चाहिए ताकि धारा जो है प्रवाहित होते जाए। यहाँ पर आप जो नेगेटिव साइंस में देख रहे हैं ना बच्चे, ये क्या है?
ये प्रवाहित हो रही है, ये क्या चीज है? ये इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लो कहते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, है ना। तो बच्चे, ये विद्युत परिपथ जो है ये भी दो प्रमुख प्रकार के होते हैं, श्रेणी और समांतर, यानी कि सीरीज और पैरेलल में भी हम इसको कनेक्ट करते हैं। और बेटा, विद्युत धारा और परिपथ हमारी आधुनिक दुनिया के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से हमने, सिंपल तरीके से हमने क्या किया, एक विद्युत परिपथ का निर्माण कर दिया, है ना। अब सोचो, हम अगर इसको गलत तरीके से जोड़े तो क्या होगा, जरा देखें हम लोग, चलिए देख लेते हैं। अगर हम ये, जैसे कि ये बैटरी है, इस बैटरी को हम क्या करेंगे, इस बैटरी के दोनों तरफ से अगर हम तार को नहीं, यानी कि उसके दोनों टर्मिनल से हम नहीं जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है, जरा देखें हम लोग। देखो, कुछ हुआ यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, जला ही नहीं बल्ब, है ना, क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल्स जो है इससे जुड़े नहीं है। तो ये परिपथ जो है, परिपथ का निर्माण नहीं हुआ है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे बेटा, इसी तरह से हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है विद्युत परिपथ का निर्माण कर सकते हैं, और इसको हम अच्छी तरह से सीख भी सकते हैं। देखा आपने। तो इसको क्या करना चाहिए, विद्युत परिपथ का निर्माण जो है हमें सही प्रकार से क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। क्योंकि विद्युत परिपथ अगर प्रॉपरली अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। देखा आपने। तो आप इसको देखो, किसी भी तरीके से कैसे भी आप इसको जोड़ सकते हैं। देखा आपने कितने अच्छे तरीके से हमने जोड़ा हुआ है इसको। ये देखिए। अब देखो, बल्ब की अगर हम बात करें तो बल्ब को भी अगर हम क्या करेंगे बच्चे, बल्ब को भी अगर हम इसके दोनों टर्मिनल से कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्या हुआ। जी हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसको आपको सीखना है कि विद्युत परिपथ को किस तरह से बनाया जाता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।